अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसनैन्स बायोलॉजी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की बेटा ईद भी बखैर आफियत गुजरी होगी। ईद पे काफ़ी इंजॉय भी किया होगा आप लोगों ने, लेकिन आगे अपने फर्दर आप लोगों ने स्टडी जारी रखनी है क्योंकि आप लोगों के जो एग्ज़ाम है ख़ास तौर पे 9th वालों के एग्ज़ाम वो तो अभी चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर आगे सेकेंड ईयर के फिर आगे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो ईद का आज 3rd डे है, तो ईद को क्लोज करें और अपने आगे जो फर्दर स्टडीज़ बेटा उनकी तरफ तवज्जो दें। तो आज हम लोग बेटा फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है बेटा लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बेटा ज़रूरत क्यों पड़ी, और उसके अलावा इसमें जो ज़रूरत है उसमें बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म है वो उसकी ज़रूरत है, और उस मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म कौन करवा रहा है। और उसमें आज हम लोग कोशिश करेंगे कि दो जो लेवल्स हैं वो पढ़े हम लोग। तो सबसे पहले अगर बेटा हम लोग बात करें कि ज़रूरत क्यों पड़ी, और दूसरा जो केमिस्ट्री है असल में लाइफ की, जो कि आप लोग बायोकेमिस्ट्री या मोलेकुलर बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, उनके हवाले से बात की जाएगी। तो जो बेटा सबसे पहले अगर देखी जाए जो लाइफ है, हमारी जो लाइफ है, लाइफ बेसिकली इस लाइफ को कंट्रोल कौन कर रहा है, और जो कंटिन्यूटी है लाइफ की वो किस वजह से है। ये जो लाइफ है इसकी बेटा अगर हम लोग कॉन्टिन्यूटी की बात करें, कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो लाइफ की कॉन्टिन्यूटी जो है बेसिकली किस वजह से है, ड्यू टू सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। वो किस वजह से है बेटा, वो सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से है। इस सेट ऑफ बायोलॉजिकल बायोकेमिकल रिएक्शन को हम लोग कहते क्या हैं, ये जो सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन बेटा होगा इसको बेटा कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। इसको क्या नेम दिया जाता है, मेटाबॉलिज्म का नाम दिया जाता है, मेटाबॉलिज्म का नाम हम लोग देते हैं। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है बेसिकली ये सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टू परफॉर्म देयर डेली लाइफ एक्टिविटीज। अच्छा, अब ये जो मेटाबॉलिज्म है बेसिकली मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शंस हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन है, और उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म कौन करवाने में हेल्प कर रहा है, तो मेटाबॉलिज्म performed by कौन परफॉर्म करवा रहा है इसको, बायो एलिमेंट्स, इसको परफॉर्म करवा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन अगर हम लोग देखें बेटा, अब टोटल अगर इस अर्थ के ऊपर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स की बात करें तो नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट्स हैं बेटा, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो हैं बेटा वो कितने हैं, जो आपकी बुक के ऊपर लिखे हुए हैं आर 92। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक अगर देखा जाए तो इनकी जो तादाद है वो तकरीबन 118 से लेकर 120 तक हो चुकी है। आगे से आगे डिस्कवर होते जा रहे हैं, इनकी तादाद आगे बढ़ती जा रही है। अब इन 92 में से बेटा जो ओनली 16 एलिमेंट्स हैं, 16 आउट ऑफ 92 आर, इनको बेटा क्या कहा जाता है, इनको बेटा कहा जाता है बायो एलिमेंट्स, और बायो एलिमेंट्स इनको कहा जाता है। अब इन बायो एलिमेंट्स की अगर फर्दर डिवीजन की जाए बेटा तो इन फर्दर डिवीजन्स में से इनको दो हिस्सों में अगर डिवाइड करें हम लोग तो वो दो हिस्सों में से जो 6 हैं बेटा,
जो बायो एलिमेंट जो 6 हैं वो 99% बॉडी का मास बना रहे हैं, बॉडी मास। और जो बेटा आगे 10 हैं बायो एलिमेंट्स वो ओनली 1% बॉडी का मास बना रहे हैं, बॉडी मास। ठीक है, अब इनको अगर हम लोग डिवाइड करें, ये जो 6 हैं जाहिर बात है 99% बॉडी का मास बना रहे हैं, तो इनको हम लोग मेजर बायो एलिमेंट्स का नाम भी देते हैं। ये क्या है? मेजर बायो एलिमेंट्स हैं बेटा। अब मेजर बायो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, उनकी अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें आगे, और 99% कैसे बन रहा है, उनमें बेटा सबसे पहले जो ज्यादा परसेंटेज पाई जाती है वो है बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आगे कार्बन, कार्बन के बाद आगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आगे बेटा नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, और एंड पे बेटा फास्फोरस। ये ऐसे बेटा 6 बायो एलिमेंट्स हैं जो कि 99% बॉडी का मास बना रहे हैं। अब इनकी आगे परसेंटेज अगर हम लोग लिख लें तो ऑक्सीजन की जो बेटा परसेंटेज है वो 65% है, कार्बन की जो बेटा परसेंटेज है वो 18% हमारी बॉडी में मौजूद है। तो आगे एग्जांपल में देते तो कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन की जो बेटा परसेंटेज है वो 10% है हमारी बॉडी के अंदर, नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो 3% है, कैल्शियम की है 2% और फास्फोरस की है ओनली 1%। तो ये टोटल मिलके 99% बॉडी का मास बना रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा जो 10 हैं उनको आगे दो हिस्सों में हम लोग डिवाइड करते हैं। उनमें से कुछ जो है बेटा वो माइनर आ जाते हैं बायो एलिमेंट्स, जिनकी जो परसेंटेज है वो कम है। वो कौन कौन से हैं उनकी अगर हम लोग बात करें बेटा, उनमें सबसे पहले ये ज्यादातर एमसीक्यूज के अंदर बेटा आप लोगों से पूछता है, तो उसमें बेटा पोटाशियम, पोटाशियम के अलावा सल्फर, सल्फर के अलावा क्लोरीन, क्लोरीन के अलावा सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के अलावा आयरन। ये ऐसे कुछ बायो एलिमेंट्स हैं जो कि माइनर हैं, जिनका ज्यादातर आप लोगों को एमसीक्यूज के अंदर पूछता है। पोटाशियम जो है बेसिकली हम लोग कहते हैं कि इसकी जो परसेंटेज है ये सीक्वेंस वाइज देखा और सीक्वेंस वाइज ही परसेंटेज याद रखना आप लोगों के लिए इजीली होगा। आप लोगों ने स्टार्ट बेटा करना है इसकी परसेंटेज को 0.35% से, और 10 के फर्क से हम लोग लिखेंगे। सल्फर की जो बेटा अमाउंट है वो 10 अगर इसमें से कम कर देंगे तो 0.25% रह जाएगी। फिर क्लोरीन की जो अमाउंट है बेटा वो तकरीबन कम होके 10 अगर इससे और कम कर दें तो वो बेटा रह जाएगी 0.15%। 0.15 से 0.10 अगर माइनस कर दें, बल्कि सोडियम की अमाउंट इतनी है जितनी क्लोरीन की है, वो है बेटा 0.15%, ये भी है। फिर 10 अगर इससे और कम कर दें हम लोग तो कितनी आ जाती है 0.005% है। और आयरन की जो बेटा अमाउंट है तकरीबन अगर हम लोग बात करें तो 0.004% आ जाती है। तो ये क्या है, माइनर है। और कुछ जो है बेटा जिनकी अमाउंट ना होने के बराबर है उनमें ट्रेस एलिमेंट्स आ जाते हैं, वो ट्रेस हैं। अब ट्रेस के अंदर ज्यादातर बेटा कौन कौन से आ जाते हैं, ट्रेस में ज्यादातर बेटा हम लोग बात करें तो उसमें कॉपर है, कॉपर के अलावा जिंक है, जिंक के अलावा मैग्नीज है, मैग्नीज के अलावा आयोडीन है। तो ये ऐसे बेटा हैं जो कि ट्रेस हैं, इनकी अमाउंट ना होने के बराबर है। इनकी अमाउंट क्या है, तकरीबन 1% वो बना रहा है, और ये जो है टोटल 99% बॉडी का मास बना रहे हैं। इस वजह से इनको मेजर बायो एलिमेंट्स का नाम दे देते हैं। और बायो एलिमेंट्स क्या हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म्ड बाय मेटाबॉलिज्म। जी अच्छा, अब इनकी बात करें हम लोग, हमारी बॉडी के अंदर ज्यादातर अगर देखा जाए
ऑक्सीजन जो है हम लोग रेस्पिरेशन के जरिए ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जरूरी होती है और जिससे हमें मेजर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है, ज्यादातर एटीपी मिल जाती है। कार्बन वगैरह है, कार्बन हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट पाए जाने वाले जो बॉडी के पार्ट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हो गए, लिपिड्स, हमारे न्यूट्रिएंट्स का जो बेसिकली कंटेंट है वो कार्बन जो कंटेनिंग कंपाउंड जिनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है उनके ऊपर मुश्तमिल होता है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हमारी बॉडी के अंदर ज्यादातर जो वाटर है तकरीबन 85% हमारी बॉडी जो है वो पानी से मिलकर बनती है, तो वो मिलकर बना रही है। नाइट्रोजन जो है बेसिकली हमारी बॉडी की जो प्रोटीन्स है खासतौर पे उनके अंदर मौजूद है नाइट्रोजन। कैल्शियम वगैरह हमारे बोन्स के अंदर, हमारे टीथ के अंदर मौजूद है और उसके अलावा कैल्शियम की जो है हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए भी चाहिए होता है बेटा। फॉस्फोरस ऐसे ही ये भी हमारे जो खास तौर पे जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, डीएनए वगैरह हो गए या डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, बेसिकली एटीपी वगैरह हो गई, तो उसका क्या है मेजर कंपोनेंट होता है। उसके अलावा अगर पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम जो है वो प्लांट्स के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प कर रहा है। सल्फर ऐसे ही हो गया, वो भी डिफरेंट जो बायो एलिमेंट्स हैं उनका हिस्सा है। क्लोरीन और सोडियम जो है, सोडियम क्लोराइड हमारी बॉडी के जो डिफरेंट साल्ट्स हैं वो मिलकर बना रहे हैं। मैग्नीशियम ऐसे ही लीव्स के अंदर खासतौर पे जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए वहां पे हेल्प कर रहा है। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें दूसरा पोटाशियम जो आयंस हैं और सोडियम आयंस खासतौर पे नर्वस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। नर्व इंपल्स का आगे हम लोग पढ़ेंगे सेकंड ईयर के अंदर, 9th-10th के अंदर भी पढ़ा होगा। नर्व इंपल्स बेसिकली इसमें सोडियम और पोटाशियम आयन एक्सचेंज होते हैं न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के लिए, तो उनकी फर्दर आगे। आयरन जो है बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है। इसके अलावा कॉपर, जिंक, मैंगनीज, आयोडीन ये क्या आ जाते हैं, माइनर आ जाते हैं या ट्रेस बायो एलिमेंट्स आ जाते हैं। फिर जी आगे बेटा हम लोग नेक्स्ट बात करें। अब ये जो बायो एलिमेंट्स हैं, ये बायो एलिमेंट्स बेसिकली किससे मिलकर बनते हैं? ये बेसिकली बेटा एक इंडिविजिबल पार्टिकल है जिसको हम लोग एटम का नाम देते हैं। तो जो बायो एलिमेंट्स हैं या एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट जो हम लोग लेवल आगे बेटा शुरू करेंगे वो लेवल कौन सा आएगा, वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक या एटॉमिक लेवल। अब सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल बेसिकली जितने भी बायो एलिमेंट्स हैं बेटा वो किससे मिलकर बनते हैं? बायो एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है। फिर अब एटम से मिलकर बनते हैं, जैसे एग्जांपल अगर हम लोग देख लेते हैं एलिमेंट्स हैं खासतौर पे, अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन एक एलिमेंट था, तो हमारे बॉडी के अंदर ये जो दूसरा एटम्स होंगे हाइड्रोजन के अंदर बेसिकली जो दूसरा पानी बनाने के लिए हेल्प कर रहे हैं वो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में। ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर खासतौर पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो किससे मिलकर बनती है? O प्लस O से 2 ऐसे ऑक्सीजन के एटम्स। फिर आगे जो एटम है बेसिकली बेटा वो किससे मिलकर बनता है? अगला जो पॉइंट अगर हम लोग देखें, एटम इज मेड अप ऑफ या एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स बेटा कौन से हैं? इन सब एटॉमिक पार्टिकल में जो बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो 3 हैं बेटा। वो 3 कौन कौन से हैं उनकी अगर हम लोग बात करें, उनमें बेटा इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के अलावा प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के अलावा बेटा न्यूट्रॉन्स हैं,
अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बेटा होते हैं बेसिकली केमिस्ट्री के लिहाज से, अगर हम लोग, जाहिर बात है आप लोग लाइक माशाल्लाह से स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को पता होगा ये। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं बेसिकली ये एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस ऑफ एटम, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। ये कहां पे है? ये न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या कर रहा है बेटा? रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा भी तकरीबन बहुत सारे हाइड्रोन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, एंटी न्यूट्रिनो हो गया, ये बहुत सारे और भी हैं लेकिन वो ज़्यादा डिस्कस नहीं किए जाते। जो मेजर जो बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कौन से आ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग जो अगले नेक्स्ट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आगे जो हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर लेवल आ जाता है, ऑर्गेनेली सेल लेवल आ जाता है, आगे दूसरा सेल के अलावा टिश्यूज लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, और आगे फर्दर आगे हम लोग देखेंगे। तो आज के लेक्चर में कोई अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो दूसरा मुझे बताइएगा कमेंट्स के अंदर बेटा। तो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।